माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी। पूछते हैं महोदय, उत्तर भी आया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने हमको अपडेट भी किया है, धन्यवाद। मैंने कहा था कि 1,66,000 टीबी मरीजों की संख्या है, जिनमें अधिकांश गरीबी रेखा से नीचे हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, 2,14,858 है। अच्छी बात है, मगर अब मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है, उसमें निश्चय मित्र के रूप में कुल कितने पंजीकृत हैं, ये जानना चाहते हैं। महोदय, जवाब में शुरू में ही मैंने लिखा है कि 2025 में कुल 2,14,858 टीबी मरीज पंजीकृत हुए। आप लिखा है, मगर वो आपने नहीं लिखा कि निश्चय मित्र के रूप में। निश्चय मित्र के रूप में ये है। हमारा कोई इसमें ये नहीं है कि ये खास करके जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको टीबी की बीमारी ज़्यादा होती है, ज़्यादा। और पटना में टीबी सेंटर एक बड़ा अस्पताल भी हुआ करता था, अब भी होगा, हमारे ख्याल से कार्यरत भी होगा। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या टीबी मरीजों को मिलने वाली प्रत्यक्ष लाभ, डीपीटी जिसको बोलते हैं, राशि समय पर उनके खाते में पहुँच रही है? यदि हाँ तो बोलिए हाँ, नहीं तो नहीं। वो भी लिखा है महोदय मैंने कि कुल 79,197 मरीजों, खंडगा में लिखा है, मरीजों को निश्चय पोषण योजना की राशि भुगतान की गई है और शेष मरीजों की राशि भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। महोदय एक और पूछ के छोड़ ठीक। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी के कारण और गरीबी के कारण ये बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसका बहुत हद तक जब मरने आसन्न होते हैं तब पता चलता है कि इसको टीबी हो गई। तो जो जितने हॉस्पिटल हैं, टीबी सेंटर का दायरा बढ़ाया जा सकता है ग्रामीण इलाकों में, सब डिवीजन लेवल पे, प्रखंड लेवल पे। महोदय, सरकार की ये मंशा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि बिहार को और भारत को, हमको 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत टीबी मुक्त करना है और उस दिशा में सरकार काम कर रही है। भारत की सरकार का भी सहयोग हमको पूरा मिल रहा है। आदरणीय सिद्दीकी जी ने बताया कि जागरूकता होना चाहिए, तो जागरूकता अभियान चलाया जाता है और ये पाक्षिक तौर पे हर साल चलाया जाता है कि समाज में टीबी के प्रति जागरूकता हो। और मैं माननीय सिद्दीकी जी को बताना चाहता हूं कि यह एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी को पहले लोग छिपाया करते थे सामाजिक कारणों से, और इसीलिए ये जागरूकता अभियान हम लोग चलाते हैं। और अब उस जागरूकता का असर ये पड़ा है कि अब समाज में किसी को टीबी होता है तो अब छिपाता नहीं है, अब वो बताता है, इलाज कराता है और सरकार उसको मुफ्त में दवा भी देती है और ज्यादा से ज्यादा मरीजों का नोटिफिकेशन हो। इसीलिए हम सब लोगों ने एक H1 रजिस्टर होता है, उस H1 रजिस्टर, वो H1 रजिस्टर बाजार में रखा होता है जहां दवाई की दुकानें होती हैं। तो ये टीबी की दवाइयां जहां दवाई दुकानों से ली जाती हैं, उस H1 रजिस्टर के माध्यम से भी हम नोटिफाई करते हैं मरीजों को और फिर उन तक पहुंच के उनको निश्चय योजना का भी लाभ देते हैं और वो सरकार के तहत आके दवा लें, इसके लिए उनको प्रोत्साहित भी हम करते हैं। तो लगातार सरकार एक तरफ जागरूकता का भी काम कर रही है और सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोगों का नोटिफिकेशन हो और उनका ट्रीटमेंट हो, ये दोनों काम कर रही है। ठीक। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार। महोदय, जवाब मिल गया महोदय, और रजौली अनुमंडल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड उपकरण उपलब्ध कराने तो दिखवाल। ठीक। माननीय सदस्य श्री कार्तिक कुमार। उत्तर आ गया है ना? आवाज तो भाई।
चिल्ला के बोलने पर बिजली गिरेगी। इस पे बोलिए, कर दीजिए इसमें। मेरा प्रश्न था सर, जयप्रकाश नारायण हड्डी रोग एवं ट्रामा हॉस्पिटल राजवंशी नगर से संबंधित है। वहाँ कोई ब्लड बैंक नहीं है, जिसके चलते गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त जो भी अतिथि आते हैं उनके लिए खून का बहुत दिक्कत होता है। लेकिन बोले हैं मंत्री महोदय कि वहाँ भी IGMS और PMCS से ब्लड बैंक की आपूर्ति की जाती है, वहाँ के लिए कार्रवाई हो रही है। प्रयास करें कि जितना जल्दी हो उसको करवा दिया जाए। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न मेरे ध्यान में, विभाग के ध्यान में लाया है महोदय, बहुत वाजिब प्रश्न है। मैं सदस्य को धन्यवाद भी देता हूं कि ये आकृष्ट सरकार का ध्यान इस ओर कराया है। इस जगह पे हम लोग 400 बेड का और बड़ा अस्पताल बना रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा हड्डी रोग का इकलौता अस्पताल होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पे ब्लड बैंक की आवश्यकता भी हम महसूस करते हैं। ये अस्पताल निर्माणाधीन है, अगले 2-3 महीने के अंदर चालू हो जाएगा। तो मैंने विभाग को निर्देशित किया है महोदय कि अगले 6 महीने में यहाँ ब्लड बैंक की भी स्थापना उस हॉस्पिटल में करने की व्यवस्था की जाए। ब्लड बैंक का अनुमति लेने में महोदय केंद्र सरकार से भी अनुमति लेनी पड़ती है, कलकत्ता में उसका एक ऑफिस है, उससे भी अनुमति लेना पड़ता है। तो अनुज्ञप्ति लेने की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं का अनुपालन विभाग करेगा और इसलिए इसमें मुझे लगता है 6 महीना लगेगा और वहां पे ब्लड बैंक का सिस्टम भी डेवलप करना होगा। लेकिन ये बहुत वाजिब विषय है और इस काम को हम लोग करेंगे। ठीक। माननीय सदस्य श्री सैयद फैसल अली।